ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। पकड़ लो इस हरामजादे को। क्यों जनाब सिंदबाद, तुम तो मेरी मौत का राज जान चुके हो ना, तो भी चुप क्यों हो? बता दो गजाला को। अब तुम जिंदगी भर इसी कमरे में सड़ोगे, चाहने के बावजूद अपनी जबान नहीं खोल सकोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए भी वही सजा सोची है जो अपने उस्ताद को दी थी। इस बदनसीब को उसी जगह लटका दो जहां हमारे उस्ताद लटके हुए थे। चल मेरे साथ। नसीम, अब हमारी गजाला तुम्हारी निगरानी में रहेगी। जी। और तुम्हें भी रोज रोज की मौत से छुटकारा मिल गया। और फिर कल तक की तो बात है। कल तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। तेरा अंजाम करीब आ चुका है। कौन मारेगा मुझे? वो तुम्हारा मददगार जो खुद सूली पर लटक रहा है। अगर मैं चाहूं तो अभी उसे मार सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं उसे तमाशा दिखाना चाहता हूं, उसकी बेबसी और अपनी शादी का तमाशा। और हाँ, और फिर तुम्हारा सुल्तान भी तो है, उसे भी बुलाऊंगा अपनी शादी पर। जब तक के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त है, बहुत वक्त है। आराम से बैठकर दुआ मांगो, शायद तुम्हारे खुदा को तुम पर रहम आ जाए। लटके अपने मौत की घड़ियां गिनोगे, और कल जिस वक्त हमारे सरदार की शादी होगी, वही वक्त तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मगर घबराओ मत, उस वक्त तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा दिल बहलाएंगे। हम तुम्हारी खातिर करेंगे क्योंकि तुम हमारे मेहमान हो और हम बड़े मेहमान नवाज हैं। देखो देखो, हमारी मेहमान नवाजी का नमूना देखो। क्यों लुट पाया? अरे भाई, एक चाबुक से क्या होगा, 2-4 चाबुक और लगाओ, जवा खेल लगाओ।
तबीयत साफ हो गई ना? क्या ख्याल है हमारी मेहमान नवाजी के बारे में? देखो, तुम एक औरत हो, मैं भी एक औरत हूँ, और औरत का दर्द सिर्फ एक औरत समझ सकती है। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझ पर रहम खाओ, यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारी जवानी पर रहम आता है। मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताती हूँ। यहाँ से बाहर निकलकर दाईं ओर एक दरवाजा मिलेगा जहाँ पे कोई पहरा नहीं है, और वो दरवाजा जंगल में निकलता है। जाओ। हाँ हाँ, जाओ जाओ बहन। क्यों, मिलाई अपने आशिक से? डायन, चुड़ैल, मैं तुझे मार डालूंगी। इस वक्त तो उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अब अगर तुमने निकलने की कोशिश की ना, तो वो लोग तुम्हारी मोटी बोटी नोच लेंगे, समझी? चल चल चल। छोड़। अरे चल यहाँ। मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। तू औरत नहीं, डायन है, डायन। वो तो मैं हूँ। मेरी बेबसी का मजाक उड़ाकर आखिर तुझे क्या मिला? ये हमारा रात दिन का खेल है और हमको इसी खेल में मजा आता है। लेकिन कुदरत जब अपना खेल दिखाएगी तो सारा मजा भूल जाएगी। देखेंगे, तुम्हारी कुदरत का तमाशा भी देख लेंगे। परवरदिगार, है दोनों जहां के मालिक, अब मेरी आबरू तेरे हाथ है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। मैं भी एक बेबस लड़की हूं, मेरी मदद कर, अपनी रहमत का करिश्मा दिखा। आमीन। या खुदा, तूने हमेशा सच्चे और नेक लोगों की मदद की है। सिंदबाद की भी मदद कर, उस बेरहम देव पर अपना अजाब नाजिर कर। तूने हमेशा मजलूम लोगों का साथ दिया है। मैं भी एक मजलूम हूं,
मेरी गजाला भी बेकसूर है। अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा, जालिम को उसके जुल्म की सजा दे। ऐ बेवकूफ इंसान, आसमान बहुत दूर है और तेरा खुदा उससे भी बहुत दूर। तेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती। नादान, तू समझता है कि खुदा अपने बंदों से दूर रहता है? अरे वो तो अपने बंदों के दिल में बसता है। तो फिर बुला अपने खुदा को, जरा मैं भी तो देखूं कि वो कहां है, कैसा है। जो लोग तेरी तरह आंख के साथ साथ दिल के भी अंधे होते हैं, उन्हें अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। मगर मेरी आंखें सब कुछ देख सकती हैं। ये तेरी भूल है। तेरे पास आंखें तो हैं, मगर उनमें रोशनी नहीं। तेरे पास दिल तो है, मगर उसमें दर्द नहीं। ऐ बकवास बंद कर और सुन, मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाने आया हूं। कैसी खुशखबरी? मैं तुझे एक तमाशा दिखाऊंगा, मजेदार तमाशा। मैं क्या तमाशा देखूंगा? मैं तो खुद एक तमाशा बना हुआ हूं। फिर भी तुम्हें एक तमाशा देखना होगा, और तुम्हारे उस खुदा को भी ये तमाशा दिखाऊंगा। तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? कल मैं तेरी गजाला के साथ शादी करने वाला हूं, और ये शादी तेरे सामने करूंगा, और तुम बेबसी से अपनी बर्बादी का तमाशा देखोगे। मैं शादियाने बजाऊंगा, तुम मातम करेगा। चल मेरे साथ, और अपनी बदकिस्मती पे 4 आंसू बहा ले। ये मत भूल कि सिंदबाद तेरी मौत बनकर वहां पहुंच चुका है। सिंदबाद? अरे रे, वो बेचारा तो खुद अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है, और उसकी मौत का तमाशा तुझे भी दिखाऊंगा। उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजपी क्यों, होश आ गया? घबराओ मत, हम तुम्हें एक बार फिर बेहोश कर देंगे। मगर पहले हम तुमको 2 अच्छी खबरें सुनाएंगे। पहली खबर यह है कि गजाला की शादी हो रही है, मगर सुल्तान बख्त के साथ नहीं, बल्कि हमारे सरदार खलकाश देव के साथ। क्या सुन ली खबर? और दूसरी खबर यह है कि कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब बताओ कि तुम्हें किस तरह मारे? जिंदा जला दे, या बोटी बोटी अलग कर दे, या फिर चाबुक मार मार कर तुम्हारी खाल उधेड़ दे। यार जाने दे, मार खा खा कर थक गया है, इसे थोड़ा आराम करने दे। ठीक है, मगर जाते जाते जरा हाथ तो साफ कर ले। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, तब तक अपने खुदा से दुआ मांग लो। चलो।
करूंगी। बदतमीज, शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। चल बैठ अपनी जगह। नहीं बैठूंगी। नहीं बैठेगी? नहीं। नहीं। छोकरी, देखना अब मैं तेरा खून किस तरह पीती हूँ। सुनो, इसे जबरदस्ती दुल्हन बनाओ। अगर ये कोई गड़बड़ करे तो जूती मार मार कर इसकी खाल खींच लो। जाओ। अगर कोई मेरी तरफ बढ़ा तो उसकी जान ले लूंगी या फिर अपनी जान दे दूंगी। आओ, आओ। ये जिद्दी लड़की इस तरह नहीं मानेगी। गजाला, गजाला, आओ। गजाला, सुल्तान, सुल्तान, गजाला, सुल्तान। गजाला, गजाला, गजाला। तुम आ गए, तुम आ गए। हाँ गजाला, हाँ गजाला, मैं आ गया। तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ कर आ गया गजाला। अगर तुम नहीं आते तो मैं अपनी जान दे देती। फिक्र मत करो गजाला, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता गजाला। मगर वो जालिम देव, खुदा ने उसके दिल में रहम डाल दिया है, हमारे लिए रहम डाल दिया है गजाला। अब हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। हमारा दोस्त? हाँ, अब वो हमारा दोस्त बन चुका है। अब वो हमारा दोस्त बन चुका है, दोस्त। और अब वो हम पर मेहरबान भी है। मगर कैसे? वो हमारी मोहब्बत की ताकत को मान गया है गजाला। जब तुमने खंजर से वार किया तो उसे महसूस हुआ कि जबरदस्ती किसी से जीता नहीं जा सकता, और उसने हमारी मोहब्बत के सामने हार मान ली। खुदाया, तेरा लाख लाख शुक्र है। और अब तो वो हमारी शादी पर भी रजामंद हो गया है। लेकिन इसमें उस कमीने की कोई चाल तो नहीं? अरे नहीं, उसने खुद मेरे सामने तौबा की है, और अब तो वो शर्मिंदा भी है, इसलिए तुम्हारे सामने आने से कतरा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी थोड़ी सी शराफत उसमें बाकी है। हाँ, तभी तो उसने मेरे सामने अहद किया है कि वो अपनी आंखों के सामने हमारी शादी करवा देगा। क्या? हाँ, वो तुमको मेरे साथ रुखसत करेगा खुद। मगर अब कुछ मत सोचो, जल्दी से बन सवर कर दुल्हन बन जाओ। तकदीर हम पर मेहरबान है। ओह सुल्तान, तुम हंसी खुशी से दुल्हन बन जाओ। आज की रात हमारी रात होगी। मगर हमारा सिंदबाद? देव ने वादा किया है कि वो उसे आजाद कर देगा। वो हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। अरे हाँ दारा, ये तो वाकई मर गया। बेचारा हमारी मेहमान नवाजी सह न सका और वक्त से पहले ही कूच कर गया। अफसोस, अपने सरदार की शादी का एक बाराती कम हो गया। चलो इस बेचारे की लाश को उतारे और इसकी जबान भी खोल दे। हाँ यार, मेहमान के साथ इतना नर्म सलूक तो करना ही चाहिए।
आज फिर एक बार इस हीरे ने मेरी जान बचाई। तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। खुश होना गजाला, अब तो तुम्हारे दिल की मुराद पर आई, तुम्हें तुम्हारी पसंद का दूल्हा मिल गया। हाँ, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। बहुत जल्द तुम अपने दूल्हे का दीदार करोगी। मगर सुल्तान है कहाँ? जिस तरह तुम सज धज कर दुल्हन बन रही हो, उसी तरह तुम्हारे सुल्तान बख्त को भी सजाया जा रहा है। जब तुम उसे देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। मगर वो मेहरबान देव कहाँ है? वो तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। अब वो उसी वक्त तुम्हारे सामने आएंगे जब तुम्हारे सुल्तान बख्त को दूल्हा बनाकर तुम्हारे हवाले कर देंगे। आज मैं दूल्हा बनूंगा, शादी करूंगा। जाओ, जश्न की तैयारियां करो। आओ, मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। गजाला और हमारे सरदार खलकाश देव की शादी का तमाशा। ये नहीं हो सकता। हाँ, मगर गजाला की शादी हमारे सरदार के साथ नहीं,
बल्कि सुल्तान बख्त के साथ हो रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे सरदार ने जादू के जोर से अपनी सूरत तुम्हारी सूरत जैसी बना ली है और अब तुम्हारी गजाला हमारे सरदार को सुल्तान बख्त समझकर उसके साथ शादी करने को तैयार हो गई है। क्या? हाँ, उस बेचारी के साथ इतना बड़ा धोखा? तुम्हारी गजाला बहुत खुश है। यकीन नहीं होता तो आओ मेरे साथ, अपनी गजाला को अपनी आंखों से देख लो। कहते हैं कि कानों सुनी बात झूठ हो सकती है, मगर आंखों देखी बात कभी झूठ नहीं होती। मगर आज ये झूठ तुम्हारी नजरों के सामने है। देख, गौर से देख और फिर बता कि तेरी गजाला किसके साथ बैठी है। गजाला, गजाला! तो फिर इस कमीने ने वही चाल चली है। गजाला, गजाला! अरे बेवकूफ, ये अनदेखी दीवार है, जादू की दीवार। तो इसे सर टकरा टकरा कर मर जाएगा, मगर इस दीवार के दूसरी तरफ नहीं जा सकेगा। तो चीख चीख कर जान दे देगा। गजाला! मगर तुम्हारी आवाज यही बिखर कर रह जाएगी। अब इत्मीनान से यहां बैठ और अपनी, मेरा मतलब है हमारे सरदार की शादी का तमाशा देख। सिंदबाद, सुल्तान, सिंदबाद, सिंदबाद, मेरी गजाला वहां है, उससे निकाल वहां से। बात सुनो। ये निकाल सुल्तान, तो सुल्तान, इधर आओ।
जो मेरी सूरत बनाकर तुमको धोखा दे रहा है। गजाला, तेरा आशिक ठीक कह रहा है। हाँ, मैं खलकाश देव हूँ, खलकाश। सुल्तान! सुल्तान! गजाला, सुल्तान! गजाला, सुल्तान! गजाला, गजाला, छोड़ दो मुझे! गजाला, सुल्तान! गजाला, गजाला, छोड़ दो मुझे! ए, छोड़ दो। ये शादी बड़ी धूमधाम से होगी। और तेरा जनाजा भी बड़ी धूम से उठेगा। तो तू बच गया। हाँ, इसलिए क्योंकि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। तू जानता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। दुनिया की कोई भी आग मुझे जला नहीं सकती। कोई भी हथियार मुझे जख्मी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मौत मेरी मुट्ठी में है। हाँ, मेरी मौत मेरी मुट्ठी में है। तेरी मुट्ठी में थी, अब मेरी मुट्ठी में है। तेरी मौत का राज मरने से पहले तेरे उस्ताद मुझे बता गए थे। सिंदबाद, सिंदबाद, मेरी खाल वापस कर दो सिंदबाद। अब ये खाल वापस नहीं होगी। नहीं सिंदबाद, नहीं, मेरी खाल मुझे वापस दे दे सिंदबाद। नहीं, रहम सिंदबाद। अब मैं अपने खून के एक एक कतरे का बदला लूंगा। हाँ, एक एक कतरे का हिसाब लूंगा।
सिंदबाद! पकड़ो! सिंदबाद! सुल्तान! रुक जाओ खलकाश, रुक जाओ। देखा, नेकी की आखिरकार हमेशा जीत होती है और बदी की हार। अब तो अपनी मौत का तमाशा अपनी आंखों से देख। नहीं, नहीं सिंदबाद, नहीं सिंदबाद, रहम! नहीं सिंदबाद, रहम! रहम सिंदबाद! नहीं, नहीं सिंदबाद, नहीं रहम सिंदबाद! सिंदबाद रहम! रहम सिंदबाद! बेरहम पे रहम कभी नहीं। सिंदबाद रहम! सुल्तान! सुल्तान रहम! रहम सिंदबाद! सिंदबाद रहम! अगर मुझे मौत की वादी में ना जाना होता तो मैं कुछ दिन और आपके साथ जरूर रहता। वैसे आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अजी, शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए कि आपने वक्त पर आकर हमारी मदद की और उस जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाया। वरना हम तो मायूस हो चले थे। मैंने पहले भी कहा था, इंसान को किसी भी हाल में मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी के अंधेरे देखने में बहुत गहरे नजर आते हैं, लेकिन अगर हमारे दिल में उम्मीद की एक छोटी सी भी किरण जिंदा हो तो ये अंधेरे अपनी मौत आप मर जाते हैं। जो लोग बेधड़क होकर आग में कूद जाते हैं वही आग को भी गुलजार बना लेते हैं। वैसे सुल्तान, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे मौत की वादी तक पहुंचने का कोई तरीका बताओगे। वादा तो किया था, मगर अब इस वादे से मुकर जाने को जी चाहता है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पर किसी तरह की कोई आंच आए या कोई मुसीबत टूटे। तुम मुसीबत की फिक्र मत करो। मुसीबत तो मेरे घर की बांदी है, वो मेरा क्या बिगाड़ेगी। तुम तो बस मुझे वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता बताओ। ठीक है, अब दिल पर पत्थर रखकर बताना ही पड़ेगा। आप यहां से मशरिक की जानिब जाइए
वहां आपको एक घना जंगल मिलेगा। जंगल के उस पार आपको एक कुआं नजर आएगा। फिर? जब आप उस कुएं में झांकेंगे तो कुएं का पानी बहुत नीचा नजर आएगा, लेकिन देखते ही देखते कुआं ऊपर तक भर जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा? उसके बाद कुछ भी हो सकता है। कोई हादसा, कोई खतरा, कोई हमला। मगर इतना जरूर जानता हूं कि मौत की वादी को पहुंचने को जो रास्ता जाता है वो उसी कुएं से होकर जाता है। मगर हां, क्या? कुएं तक जाने के लिए जो जंगल आपको मिलेगा वो बड़ा ही खतरनाक जंगल है। कदम कदम पे खूनी दरिंदे और तरह तरह के खतरों का सामना होगा। आपको उन खतरों से भी बचना होगा। और पत्थर की तरह मजबूत भी। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो कब का बेहोश हो चुका होता। नहीं 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 नहीं, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। ये बहादुर होने के साथ साथ चालाक और फुर्तीला भी है। इसके हमें मुंह मांगे दाम मिलेंगे। कौन हो तुम और मुझे इस तरह गिरफ्तार क्यों किया है? मैं मेरा नाम हारिस है,
मैं गुलामों का सौदागर हूं। जो भी भूले भटके लोग मेरे हत्थे चढ़ जाते हैं, मैं उन्हें गिरफ्तार करके बेच देता हूं। और फिर उनका नीलाम होता है, क्यों? हाँ। इस गंदे, जलील और गैर इंसानी कारोबार से तुम्हें कैसी खुशी मिलती है? हमें अनाज मिलता है, भेड़ बकरियां मिलती हैं, ईंधन मिलता है, खाने की सब चीज मिलती है, और उसी के साथ साथ शराब और औरत भी मिलती है। तो तुम यहाँ के सरदार हो? हाँ, मैं इन सब का सरदार हूं। जो सचमुच में सरदार होता है वो तुम्हारी तरह लालची और हवस का गुलाम नहीं होता। ज्यादा जबान चलाओगे तो ये जबान गुद्दी से खींच लूंगा, फिर तुम्हारी कीमत भी दुगनी हो जाएगी। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि गुलाम अगर गूंगा हो तो उसकी कीमत दुगनी हो जाती है। क्योंकि वो बोल नहीं सकता, आवाज नहीं उठा सकता, हमेशा चुपचाप रहता है। समझे? समझाने की जरूरत नहीं, मैं खुद भी जानता हूं। लेकिन याद रखो, गुलाम उस वक्त तक गुलाम रहता है जब तक वो चुप रहता है। जिस दिन वो बोल पड़ता है तो वो आजाद हो जाता है, आजाद। तुम बहुत खतरनाक हो, बहुत ही खतरनाक हो, मगर बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। इसे बाड़े में बंद कर दो। बड़ा तगड़ा शिकार हाथ आया है। बहुत ज्यादा चोट आई है? ऐसी कोई खास नहीं, लेकिन खून भी बह रहा है। तुम इसकी परवाह मत करो मेरे दोस्त। बेगुनाहों के खून में बहुत ताकत होती है। ये जितना ज्यादा बहता है उतनी ही तेजी से उभरता भी है। कभी कभी ये खून तूफान भी बन जाता है। वाह, आपकी बातों ने तो मेरा हौसला बुलंद कर दिया है, वरना मैं तो मायूस हो गया था। लेकिन सिर्फ हौसले से क्या होता है? आज नहीं तो कल हमें गुलामों की तरह बेच दिया जाएगा, हमारी नीलामी होगी और हम जिंदगी भर के लिए किसी बादशाह, किसी अमीर या किसी दौलतमंद के गुलाम बना दिए जाएंगे। नहीं, गुलाम उस वक्त तक गुलाम रहता है जब तक वो अपने आप को गुलाम समझता है। लेकिन तुम घबराओ मत, कोई ना कोई सूरत जरूर निकल आएगी। लेकिन यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। हर तरफ जबरदस्त पहरा है और जो निकलने की कोशिश करता है उसे तीरों से छलनी कर दिया जाता है। हाँ। अरे हाँ, तुमने ये नहीं बताया तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अकबर है। और मुझे सिंदबाद कहते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा, आइए। चलो। बैठो।